हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ए टू जेड क्लासेज में। आज मैं आप लोग को क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव जैव बहुलक से लेकर जैव अणु से लेकर आया हूं। तो ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही वीवीआई है। जैव अणु से ऑब्जेक्टिव रहेगा। सभी प्रश्न बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण, एग्जाम में अगर जो अच्छा नंबर ऑब्जेक्टिव में लाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव को अंत तक जरूर देखिए। चलिए क्या बताने जा रहे हैं। इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग 1 से 50 तक जैव अणु का टॉपिक करवा दिए थे। 1 से 50 ऑब्जेक्टिव वहां चला था। अब हम लोग देखेंगे आगे का टॉपिक देखना है क्या। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देख रहे हैं। निम्न में कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बंधन नहीं बनाता है। ग्लाइकोसाइडिक बंधन कौन नहीं बनाता है, इसके बारे में देख रहे हैं। ऑप्शन हमारा है सुक्रोज, एमिलोस, ग्लूकोज और माल्टोज। तो यहाँ ग्लाइकोसाइडिक बंधन नहीं बनाने वाला कौन है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो होता है छोटू, ग्लाइकोसाइडिक बंधन नहीं बनाता है। ग्लाइकोसाइडिक बंधन नहीं बनाता। तो ध्यान से देखना है, आंसर क्या हमारा होगा, ग्लूकोज हो जाएगा, जो कि ग्लाइकोसाइडिक बंधन नहीं बनाता है। ध्यान रखना, ग्लाइकोसाइडिक बंधन कौन नहीं बनाता जो बोल रहा है, तो ग्लूकोज। बाकी सुक्रोज, एमिलोज और माल्टोज ये सब के सब ग्लाइकोसाइडिक बंधन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एमिनो अम्ल बनाते हैं। मतलब एमिनो अम्ल क्या बनाते हैं वो देखना है। मतलब एमिनो अम्ल बनाते हैं, मतलब एमिनो अम्ल के द्वारा क्या बनता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा और प्रोटीन। तो एमिनो अम्ल जो है वो टूट कर प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन। एमिनो अम्ल जो है जुट करके, बहुत सारे एमिनो अम्ल जब आपस में जुटते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। एमिनो अम्ल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी के लिए भी महत्वपूर्ण है और केमिस्ट्री के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आपको ध्यान से इसको समझना है और कोशिश करना है सीखने का, ताकि आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है, एग्जाम में अच्छा स्कोरिंग कर सके, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। जैव प्रक्रम में एंजाइम होते हैं। जैव प्रक्रम में जो शरीर के अंदर एंजाइम रहते हैं, तो वो एंजाइम का काम क्या होता है, ऊर्जा देने का काम करता है, कि रोग प्रतिरोधक, मतलब रोग से लड़ता है, ऑक्सीकरण का संवहन, ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, या जैव उत्प्रेरक। तो जैव प्रक्रम में एंजाइम जो काम करते हैं वो जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। जैव उत्प्रेरक मतलब एंजाइम के कारण जैव के सजीव प्राणी के अंदर जो अभिक्रिया होती है उसको अधिक, उसके अभिक्रिया को, गति को तेज या कम करने का काम करते हैं कौन, एंजाइम। अधिक एंजाइम होगा तो अभिक्रिया तेज हो जाएगी, कम एंजाइम निकलेगा शरीर से तो अभिक्रिया मंद होती है। तो एंजाइम पर ही सजीव के अंदर शारीरिक अभिक्रिया कम या अधिक होने पर निर्भर करता है। तो ये क्या करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। निम्न में कौन सा शर्करा अधिक स्वादिष्ट है। शर्करा कौन सा, सब के सब शर्करा, सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, कौन शर्करा अधिक स्वादिष्ट है। कौन सा शर्करा क्या है, अधिक स्वादिष्ट है, या अधिक मीठा बोलेगा तो भी आंसर क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोज। ध्यान देना, कौन सा शर्करा अधिक स्वादिष्ट है या अधिक मीठा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फ्रुक्टोज या फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 54। एस्कार्बिक अम्ल है। एस्कार्बिक अम्ल किस अम्ल का नाम है। एस्कार्बिक अम्ल है विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन, एमिनो अम्ल। तो एस्कार्बिक अम्ल क्या है, विटामिन है। एस्कार्बिक अम्ल क्या है, विटामिन है। इसको विटामिन सी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा, विटामिन। एस्कार्बिक अम्ल क्या है, विटामिन है, याद रहेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 55। अभी मैं चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं, लास्ट में सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा जिसमें ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा, आंसर नहीं दिया हुआ रहेगा, आप लोग खुद आंसर बताना है। बहुत जल्द आप लोग को सेट आ जाएगा, सेट प्रैक्टिस करवाने लगेंगे। जब पूरा चैप्टर हो जाएगा, पूरा चैप्टर ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा तो फिर टेस्ट सीरीज चलेगा। चलिए आप ध्यान दीजिए पहले यहाँ, तो क्या 55 का न्यूक्लिक एसिड क्षार में 2 बंधन जगह होती है, मतलब 2 बंध का जगह होती है किसमें, न्यूक्लिक एसिड क्षार में 2 बंध जगह होती है। कहाँ कहाँ होती है वो देखना है। तो यहाँ पर 2 बंध का जो जगह होता है वो क्या कहलाता है, ग्वानिन कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्वानिन। तो न्यूक्लिक एसिड में 2 बंध जगह जो होती है वो कहाँ होती है, ग्वानिन। याद रखना चला क्या होता है, ग्वानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 56 में। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, हेलिकल संरचना प्रोटीन के लिए अस्थाई होता है। मतलब कौन सा हेलिकल संरचना प्रोटीन के लिए क्या होता है, अस्थाई होता है। तो हेलिकल संरचना प्रोटीन के लिए अस्थाई होता है कौन, हाइड्रोजन बंधन में। अगर हाइड्रोजन बंधन के द्वारा हेलिकल संरचना रहेगा तो सबसे अधिक अस्थाई होता है। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा क्षार आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता है। मतलब आरएनए में रहेगा लेकिन डीएनए में नहीं रहेगा। तो आंसर यूरेसिल है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, थायमिन है। तो यूरेसिल जो होता है आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यूरेसिल। कौन सा क्षार आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं, तो क्या रखना है, यूरेसिल। क्वेश्चन नंबर 58, सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है। सेलुलोज जो होता है उसको जल अपघटन अगर जो कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है। सेलुलोज को जब जल में डाल लें तो विखंडन होगा, टूटेगा, तो उससे क्या प्राप्त होता है, तो डी ग्लूकोज। क्या याद रखना है, डी ग्लूकोज। सेलुलोज के जल अपघटन से क्या बनता है, डी ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 59, कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है। कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है। कोशिका भित्ति किसके द्वारा बनी होती है वो याद रखना है। तो क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड। कोशिका भित्ति बनी होती है किससे, फॉस्फोलिपिड से। क्वेश्चन नंबर 60, प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा क्रियात्मक समूह डाइसल्फाइड बंधन में भाग लेता है। आबंध को ही बोला जाता है बंधन। आबंध बोलिए या बंधन बोलिए, दोनों का मतलब सेम होता है। तो क्या कह रहा है, प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा क्रियात्मक समूह डाइसल्फाइड बंधन में भाग लेता है। मतलब डाइसल्फाइड बंधन में कौन सा समूह भाग लेता है वो ध्यान देना है। आंसर है थायो ईथर, थायोल, थायो एस्टर, थायोल एसीटोन। तो यहाँ पर कह रहा है क्रियात्मक डाइसल्फाइड बंधन में भाग लेता है। तो डाइसल्फाइड बंधन में भाग लेता है कौन, थायोल। कौन क्रियात्मक समूह, तो थायोल क्रियात्मक समूह। थायोल क्रियात्मक समूह, इसका संकेत होता है SH। OH होता है अल्कोहल का, SH होता है थाईओल। इसका ओल होता है, इसका THIOL। तो यहाँ संकेत क्या होता है, SH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, न्यूक्लिक अम्ल में क्रम रहता है। मतलब न्यूक्लिक अम्ल में 3 चीज पाया जाता है, भस्म, फॉस्फेट और शुगर। भस्म, फॉस्फेट और शुगर। लेकिन इसका क्रम, किस क्रम में ये सजा हुआ रहता है। तो सबसे पहले रहता है भस्म, उसके बाद रहता है शुगर, उसके बाद रहता है फॉस्फेट। तो आंसर बी हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल में 3 चीज पाया जाता है, भस्म, शुगर और फॉस्फेट। भस्म, शुगर और
फॉस्फेट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या, 62। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 हमारा शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड में टूटते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोसैकेराइड जो जल अपघटन कराने पर टूटता ही नहीं है। डाइसैकेराइड जो 2 भाग में टूटता है। ओलिगोसैकेराइड 2 से अधिक मतलब 3 से लेके 10 भाग में अगर जो टूट रहा है तो वो क्या कहला जाएगा, ओलिगोसैकेराइड। और अधिक 10 से भी ज्यादा टूट रहा है तो वो कहलाता है क्या, पॉलीसैकेराइड। तो हमारा आंसर कह रहा है क्या, 3 से लेके 10 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओलिगोसैकेराइड। क्वेश्चन नंबर 63। सुक्रोज का सूत्र है। सुक्रोज का मतलब होता है चीनी। तो चीनी का सूत्र क्या होता है, सुक्रोज का मतलब क्या हो जाता है, चीनी हो जाता है चेला। तो चीनी का सूत्र हम लोग जानते हैं C12H22O11। तो आंसर हमारा कहाँ है, C12H22O11। आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। अभिक्रिया CH2, इधर भी OH है, CHOH का होल CHO में उत्पाद बनाता है। यहां देखिए क्या है, CH2 है, इधर OH है। कितना कार्बन है फिर, 1 2 3 4 कार्बन है। इधर CHO है मतलब एल्डिहाइड है। इसमें OH है, इसमें भी OH है, OH है, यहाँ भी OH है, इसमें H है। यही हुआ, CHOH 4 बार लिखाया है, CHOH 4 बार, यहाँ से यहाँ तक 4 बार लिखाया है। इधर CH2OH और इधर एल्डिहाइड CHO है। तो इसका भी क्रिया हम लोग करवा रहे हैं किससे, HI के साथ। तो क्या उत्पाद बनेगा, क्या उत्पाद बनता है। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, HI से क्या होता है, ये H और OH मिलके क्या बना लेता है, एल्डिहाइड में। तो यहाँ से N हेक्सेन, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या चीज में बदल जाता है, हेक्सेन में बदल जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, N हेक्सेन। N हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन मतलब सीधा सीधी वाला हेक्सेन। क्वेश्चन नंबर 56। विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। याद रखना विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल। यही विटामिन सी बोलता है तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है। विटामिन सी बोलता है तो क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन ए तो उसका नाम क्या होता है, रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है। मतलब कौन कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, स्टार्च, मतलब कौन जो है रजत दर्पण देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है टॉलेंस अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या देगा, रजत दर्पण। रजत दर्पण। क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 में है, देखते हैं क्या है। चलिए 67। निम्न में कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है। मतलब वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक कौन है। तो यहाँ स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज, विटामिन।
मतलब कौन कार्बोहाइड्रेट जो है वनस्पति कोशिका के लिए आवश्यक घटक, तो सेलुलोज। सेलुलोज आवश्यक घटक होता है। जितना भी वनस्पति कोशिका वे सब में क्या है, सेलुलोज रहेगा। सभी में क्या रहता है, सेलुलोज रहता है। देखिए ध्यान से समझना है, सेलुलोज। चलिए हम लोग देख रहे थे करना 67। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 68 से। ध्यान से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। 67 में आना, 67 तक हो गया था हम लोग को, 68 से देखेंगे हम लोग। चलिए 68 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर क्या है, 68 में देख रहे हैं। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको। चलिए 68 नंबर में देखिए, सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है। सुक्रोज का जल अपघटन, सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है। तो देखिए सुक्रोज का जल अपघटन क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। C12 H22 O11, इसको जल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये ग्लूकोज C6 H12 O6 प्लस C6 H12 O6, एक ग्लूकोज है, ये फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन या प्रतिलोपन, हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोपन। तो यहां पर देखिए इन्वर्जन हिंदी में ही दे दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 69, माल्टोज जल अपघटन द्वारा देता है। मतलब माल्टोज जब जल अपघटन करता है तो क्या बनाता है, देखना है। तो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता चला, ग्लूकोज। माल्टोज का जब जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज। 70 नंबर देखेंगे, मानव शरीर में उत्पन्न करता है। मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। तो देखिए विटामिन जो होता है मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता, इसको फल सब्जी फ्रूट ये सब से लेना पड़ता है। कोई भी विटामिन मानव शरीर द्वारा बनता नहीं है। एंजाइम जल के द्वारा, एंजाइम मानव शरीर में बनता है, DNA भी शरीर में बनता है, हार्मोन भी बनता है, लेकिन विटामिन शरीर में अपने आप नहीं बनता है, कोई भी ग्रंथि से नहीं बनता है। तो वो क्या होता है, फल सब्जी अंडा ये सब जब खाते हैं तो वहाँ से हमारा विभिन्न प्रकार के विटामिन ग्रहण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन। मानव शरीर द्वारा नहीं उत्पन्न होता है, क्या आंसर हो जाएगा, विटामिन आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में कौन एकल सेकेराइड है। निम्नलिखित में कौन एकल सेकेराइड है, मतलब जिसको और नहीं तोड़ा जाता है। तो फ्रुक्टोज सबसे छोटा है, एकल सेकेराइड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोज। जिसको और जल अपघटन करवा के नहीं तोड़ा जा सकता है तो वो क्या हो जाएगा, मोनोसेकेराइड, या मोनो भी लिख सकते हैं, मोनोसेकेराइड, या हिंदी में इसी को बोलते हैं एकल सेकेराइड। तो एकल सेकेराइड का एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, तो ग्लूकोज ऑप्शन में नहीं है तो आंसर कौन हो जाएगा, फ्रुक्टोज। ग्लूकोज भी रहता तो वो भी आंसर होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में कौन स्टेरॉइड से संबंधित है। विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी। तो स्टेरॉइड से संबंधित कौन होता है, विटामिन डी आंसर होगा। विटामिन डी होता है स्टेरॉइड से संबंधित। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73। नेक्स्ट देख रहे हैं क्या, 73 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी के कमी, विटामिन सी के कमी से कौन रोग होता है, बेरी बेरी रोग, रतौंधी, रिकेट्स, अस्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन रोग होता है, तो आंसर देना है क्या,
स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। 74, निम्न में कौन ज्यूटर आयन बनाने में समर्थ है? मतलब कौन ज्यूटर आयन बना सकता है? निम्नलिखित में कौन ज्यूटर आयन बना सकता है? तो यहाँ पर देखिए COOH भी है, अम्ल का भी संकेत है और NH2 का भी संकेत है। इसमें देखिए दोनों रहना चाहिए। OH COOH ग्रुप भी, अम्ल भी रहना चाहिए, एमीन भी रहना चाहिए, तो वो ज्यूटर आयन बनाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 75, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, मतलब न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं वो देखना है। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक, न्यूक्लियोसाइड के बहुलक, फॉस्फेट एस्टर बंधन द्वारा, प्यूरिन भस्म के बहुलक, फॉस्फेट एस्टर बंधन। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 76 नंबर का क्वेश्चन। 76 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? DNA तथा RNA में समान भस्म है। DNA और RNA में समान भस्म क्या है? तो DNA और RNA में दोनों में पाया जाता है क्या? ग्वेनिन, एडिनिन और साइटोसिन, ये दोनों में पाया जाता है, DNA में भी और RNA में। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, DNA का कार्य है। DNA का क्या कार्य है? RNA को संश्लेषित करना, सही है, RNA को भी बनाता है। आवश्यक प्रोटीन को संश्लेषित करना, ये भी सही है। आनुवांशिक विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी भी ले जाता है DNA, इसलिए बच्चा जब खो जाता है उसको नहीं मैच करना तो DNA जांच करके पता चलता है कि किस वंश का है। तो यहाँ से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में DNA भी ले जाता है। आंसर A, B तथा C, तो तीनों सही है। DNA का तीनों काम है। RNA को भी बनाता है DNA भी। प्रोटीन का संश्लेषण करना, मतलब प्रोटीन, शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण करना किसका काम है? DNA का। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाना, ये भी अनुवांशिक गुण का किसका काम है? DNA का। 78, RNA में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म है। तो RNA में कौन प्यूरिन भस्म पाया जाता है? तो प्यूरासिल। क्या रखना है? यूरासिल याद रखना है। RNA में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म यूरासिल। क्वेश्चन नंबर 79, चलिए 79 क्या कर रहा है? ग्लूकोज एक है। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड। बताए थे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या होता है? मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या होता है? मोनोसेकेराइड। क्वेश्चन नंबर 80, कार्बोहाइड्रेट जिले और जलासित नहीं किया जा सकता, मतलब और नहीं तोड़ सकते हैं, तो मोनोसेकेराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोनो। दो भाग में टूटेगा तो डाई, 3 से लेकर 10 तक में टूटेगा, 3 से लेकर 10 भाग में टूटेगा तो ओलिगोसेकेराइड, 2 भाग में टूटेगा डाइसेकेराइड, किसी भाग में नहीं टूट सकता तो उसको क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड। क्वेश्चन नंबर 81, विटामिन सी है। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, आपको बताए थे। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? विटामिन सी का ही रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हुआ? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। 82, निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है? मतलब किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संघटक है? मतलब Mg किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में Mg पाया जाता है, जिसको पर्णहरित भी बोला जाता है। पेड़ पौधा में, पत्तियों में पाया जाता है। इसी कारण से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो क्या किस अणु में Mg पाया जाता है? क्लोरोफिल में। याद रखना है किसमें? क्लोरोफिल में। तो ये हम लोग देख रहे थे जैव अणु का ऑब्जेक्टिव। 82 क्वेश्चन था। फर्स्ट वीडियो में हम लोग बताए थे 1 से लेके 49 तक। इसमें आप लोग को बता रहे हैं 50 से लेके 43 तक। दोनों वीडियो देख लीजिएगा। जैव अणु से बिहार बोर्ड में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जैव अणु से हमेशा 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो यदि जैव अणु कंसेप्ट के साथ समझ लीजिएगा ऑब्जेक्टिव, तो बिहार बोर्ड में या कंपटीशन के एग्जाम में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।